नमस्कार। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहार भी आने वाला है, दीपावली का फेस्टिवल आने वाला है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से मनाएंगे और उन घातक चीजों से दूर रहेंगे। जो पटाखे होते हैं, बम होते हैं, इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। ठीक है। आज आज है संडे, तो संडे को हम लोग बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो पाई। इस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए धीरे से दीपावली के बाद हम लोग इसको अनवरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत दिन से संडे को मोटिवेशन क्लास नहीं हुई थी, मोटिवेशन वीडियो नहीं आया था, तो हमने सोचा इस संडे को क्यों ना मोटिवेशन वीडियो कर लिया जाए, अभी टाइम था। तो एक आपको आज मैं मोटिवेशन स्टोरी सुनाने वाला हूं। क्लियर? तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे और अंदर ही अंदर विचार करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक। एक व्यक्ति था और वो अपना कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा था, घर पे बैठा था, इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा था। तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत शैतान था। तो वो उन पिताजी को, अपने पिताजी को बार बार आके कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता और उनको परेशान कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये बंदा हमारे पास थोड़ी देर ना आए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डायरी उठाई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डायरियां आती हैं, तो उनमें से होता है कि एक पेज पे मैप बना होता है। जब मैप बना होता है तो उसमें इंडिया का मैप बना था। तो उन्होंने उस मैप को उस डायरी से फाड़ दिया और फाड़ने के बाद उसके उस पेज के कई सारे टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन टुकड़ों को उस बच्चे को दिया और बोले कि बेटा जाइए और इस टुकड़े से इसमें मैप बना था, तो इसको मैप बिल्कुल सही सटीक बने ऐसा इसको फिर से जोड़ के लाइए। तो बोला बिल्कुल मैं जाता हूं। वो चला गया। फिर उसके बाद अब उसने चैन की सांस ली, उस व्यक्ति ने, और सोचा कि अब तो मैं चैन से काम कर पाऊंगा और अब ये लगभग 2 घंटे बाद आएगा, तब तक मेरा काम हो गया होगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, 5 मिनट के बाद, कि 5 मिनट के बाद वो आ जाता है अपने पापा जी के पास और कहता है पापा पापा मैंने ये बना लिया, मैप बना लिया। तो पापा ने चेक किया कि मैप तो यार बिल्कुल सही है। मैप मतलब जिस जगह पे होना चाहिए और जिस तरीके से सेट होना चाहिए वो पूर्णतया सेट है। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आपने कैसे इसको सेट किया है। तो उसने एक बहुत मजेदार बात बोला कि आपने हमको मैप सेट करने के लिए बोला था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मैप इस पेज पे बना हुआ था, उसके पीछे वाले पेज पे कार्टून बना था। और तो मैंने मैप को ध्यान नहीं दिया, मैंने कार्टून को ध्यान दिया और कार्टून को उसी तरीके से जोड़ दिया जिस तरीके से कार्टून बना था। तो मेरा मैप भी सही हो गया और कार्टून भी सही बन गया। तो आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या के दो पहलू होते हैं। कोई भी आपके पास समस्या आती है, कितनी भी कठिन समस्या हो, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो ऐसा होगा कि जिसमें आपको कठिनता होगी, सॉल्व करने में परेशानी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दूसरा पहलू ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छे तरीके से और सूझबूझ के साथ आपको उस परेशानी से दूर भगा सकता है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये लॉन्ग रूट पे ही जाएगा और लॉन्ग रूट पे ही चलेगा, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि जो लॉन्ग रूट चल रहे थे हम लोग, इससे मतलब डायरेक्ट रूट भी जा सकते हैं और अच्छे से उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोटे से तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, जैसे उनको भी इससे कुछ शिक्षा मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को अनवरत अच्छे तरीके से कर सके। क्लियर? धन्यवाद।